नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से है, जहां भाजपा के कद्दावर नेता पंडित बालेंद्र शुक्ला ने 17 नवंबर को मतदान संपन्न होने के उपरांत मीडिया से चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से महिलाओं का वोट प्रतिशत सर्वाधिक रहा है, उससे ऐसा मालूम हो रहा है कि लाडली बहनें बीजेपी के पक्ष में अपने मत का सर्वाधिक योगदान देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का फैसला कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे चुनाव प्रचार में अपनी ताकत का परिचय देता रहा है। जिले का मतदाता इस बार भले ही शांत था, लेकिन उसके मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव था। बालेंद्र शुक्ला ने कहा कि हम रीवा जिले की सभी सीटों में जीत हासिल करेंगे और मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएंगे। आइए सुनाते हैं कि उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आगे क्या कुछ कहा। 17 नवंबर को मतदान हो चुका है। आप गुड़ क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और लगातार जनसंपर्क भी किए हैं। पूरे अगर हम प्रदेश की बात करें तो इस बार क्या समझ में आ रहा है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। क्या इसमें फैक्टर क्या रहेगा, क्योंकि लाडली बहना था और किसान सम्मान निधि और बीजेपी की बहुत सारी जनहितकारी योजनाएं रही हैं। देखिए, जनता बीजेपी की योजनाओं से प्रभावित होकर के लाडली बहना इस बार मध्य प्रदेश में फिर अगर सरकार आ रही है तो लाडली बहनों के कारण, उनके आशीर्वाद से सरकार आ रही है। जिस तरह महिलाओं का वोट डालने का प्रतिशत बढ़ा और वोट चुप था, माने मतदाता चुप थे, तो इससे स्पष्ट हो गया जो जब मतदाता चुप हुआ है तो जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का अंतराल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हम तो रीवा की 8 सीट जीत रहे हैं ना। रीवा जीत रहे हैं, गुड़ जीत रहे हैं, मनगमा जीत रहे हैं, देवतलाव जीत रहे हैं, त्योथर जीत रहे हैं, मऊगंज जीत रहे हैं, फेमरिया जीत रहे हैं, सारी सीटें हम जीत रहे हैं। बीजेपी के सामने इस बार चुनौती थी सत्ता विरोधी लहर। ये कितना इफेक्ट डालेगी इस चुनाव में? देखिए, सत्ता विरोधी लहर तो थी, जनता काफ़ी आक्रोशित थी, नेता आक्रोशित थे, जो कार्यकर्ता थे वो आक्रोशित थे। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतने होशियार, इतने बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं कि जिन्होंने इस वक्त लाडली बहना योजना चालू किया, उससे पूरी प्रदेश की महिलाएं प्रभावित होकर मामा से और वोट के भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। और नेता से लोग नाखुश थे, नेता को वोट नहीं दे रहे थे, कह रहे थे हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं वोट। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगा हुआ था। जिस क्षेत्र में आप लगातार सक्रिय रहे हैं, जनसंपर्क किए हैं, गुड़ विधानसभा, वहाँ की क्या स्थिति देखते हैं? गुड़ विधानसभा में लास्ट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और हम जीत चुके हैं। वोट का अंतराल हम नहीं कह सकते कि हम 20,000 से जीतेंगे, 15,000 से जीतेंगे, लेकिन जीत का अंतर 10,000 से ऊपर रहेगा। चुनाव कैसे संपन्न हुआ, क्या मानते हैं? क्योंकि लगातार कई तरह के आरोप प्रत्यारोप रहे हैं कि पैसे बांटे जा रहे हैं और शराब बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा। देखिए, ये बात आपने सही क्वेश्चन किया है। अब तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। मैं पहले ही बोल चुका, आज भी बोल रहा हूँ, मुझे बोलने में डर नहीं है। और 16 तारीख तक बेरोजगारों को रोजगार मिला था। 3 लीटर 4 लीटर की पर्ची 200 300 500 रुपये। और 16 तारीख के बाद जो नौजवान रोजगार में लगे तो सब बेरोजगार हो गए। जिनकी दारू पीने तक की 16 तारीख तक आदत पड़ गई थी, फ्री की मिल रही थी, फ्री का कोई महत्व होता नहीं, सोचते थे एक पैक बजाय 4 पैक ले लें। और चुनाव आयोग अब तो क्या, अब तो वोटिंग हो गई, लेकिन जिस तरह से इस मात्रा में दारू की खपत बढ़ी है, उसकी जांच कौन का जांच करेगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन राजनीति की, लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब माने नेता को वोट मिल ही नहीं रहा है, नेता को वोट नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में
तो शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है। नेताओं को जनता वोट नहीं दी है। कोई कहे कि हम अपने बाहुबल के दम पे चुनाव जीत गए, भाजपा कोई नेता कहे कि हम यहाँ विकास के नाम पे चुनाव जीत गए, कुछ कोई बावजूद अगर चुनाव जीते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह जी की योजनाओं के कारण, भारतीय जनता पार्टी ने जो खून पसीने फीस करके कार्यकर्ताओं ने बगीचा तैयार किया था उसका फल लगा है। तो जिनको नोच के खाना है खा लें, खूब सरकार हमारी आएगी, ये निश्चित है। 8 सीट हम जीत रहे हैं। योजना भारतीय जनता पार्टी की योजना कारगर हुई है। लाडली बहना ने काफ़ी मात्रा में वोट दिया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से गुड़ क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वोट पड़ गया। एक फुटबॉल खेल थी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन गांव में एक साधारण वातावरण बना करके आप लोग रहिए, भाईचारा बना के रहिए। वोट पड़ गया, गांवों में विवाद की स्थिति उत्पन्न मत करिए, किसको वोट मिला किसको वोट नहीं मिला, वो हमको दिया वो नहीं दिया, इस तरह का वातावरण जो निर्मित है वो वातावरण ख़त्म होना चाहिए और सबको एकजुट होकर के देश के विकास के लिए लगना चाहिए। और मैं तो 15-20 साल से इस क्षेत्र में लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और मुझे अब कुर्ता पहनने में घृणा हो गई। मैं तो कुर्ता पैजामा उतार दिया राजनीति में, अब फिर पैंट शर्ट पहनूंगा अपने जीवन में। पैंट शर्ट कभी मुझे कुर्ता पहने नहीं देखे पाएंगे, जब कभी शौक लग गई तो पहन लिया, नेता के हैसियत से वो भी नहीं पहनूंगा, पैंट शर्ट पहनूंगा। नेता कहलवाने में घृणा हो गई मुझे। जिस तरह से राजनीति का परिवेश बदला है, पहले नेता के लिए कार्यकर्ता भूखे पसीना खाए मर रहे थे, भाजी रोटी खा के मरते थे, इंकलाब जिंदाबाद बोलते थे। आज बफ मत दो, बफ में एसी बफ मत दो, कोई आंदोलन के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव में मांगते हैं कि भैया अभी हमारे यहाँ दारू नहीं गिरी, ये नहीं हुआ वो नहीं, सब सिस्टम बदल गया। अब तो नेता चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, ठेकेदार, पूंजीपति, उद्योगपति अभी चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिन में जो देश के उद्योगपति होंगे वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये स्थिति हो गई। अच्छा, ये जो पूंजीवाद का प्रचलन बढ़ा है पिछले कुछ सालों से कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही प्रभावी रहेगा चुनाव में, ये पूंजीवाद की व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे गुड़ क्षेत्र में ये सब नहीं चलता था। ये 2 जगह से प्रथा चालू हुई, एक सिमरिया, दूसरा गुड़। जब स्वर्गीय संजीव मोहन गुप्ता जी हमारे गुड़ में कांग्रेस से चुनाव लड़े, इसके बाद से हमारे गुड़ में दारू पैसा खूब मात्रा में चलने लगा और एक चुनाव 10 करोड़ 15 करोड़ का लगता है चुनाव हो गया। मैं तो नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर इसकी जांच हो अच्छे से, मोदी जी को इसी चीज़ की जांच करानी चाहिए ईडी से कि इस बीच में दारू इतनी क्यों बिकी, दारू कितनी मात्रा क्यों बिकी, कौन इतना दारू लिया। अगर इन चीज़ों की जांच शुरू हो जाए तो जो 5 साल बाद कल्चर आएगा वो सुधरे। अगर राजनीति का कल्चर पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा तो देश असुरक्षित हो जाएगा। नेता अब यूथ में तैयार नहीं हो रहे हैं, छात्र जीवन में नेता तैयार नहीं हो रहे हैं, गांवों में जो पंचायत में नेता तैयार, जिनके पास पैसा हो पंचायत का सरपंच बन रहा है, जिसके पास पैसा हो जिला पंचायत जीत रहा है, जिसके पास पैसा है जनपद जीत रहा है, जिसके पास पैसा है अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन रहे हैं। एक नेता को ईमानदारी से कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं। ये मानते हैं आप कि ये पूंजीवाद की व्यवस्था लोकतंत्र के लिए पूर्ण रूप है। आम गरीब राजनीति नहीं कर सकता। मैं तो बता दिया ना, मैं तो खुद राजनीति से संन्यास ले लिया हूँ, अपने आप को राजनीति से मैं एक किनारे कर लिया। जनता के पीछे अन्याय अत्याचार होगा मैं जाऊंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं आंदोलन प्रदर्शन करूंगा, लेकिन राजनीति को मैंने अपने उससे एक किनारे कर लिया। मैंने कुर्ता पैजामा उतार के खूंटी में रख दिया हूँ और पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया हूँ और नेता कहलवाने में मुझे घृणा होने लगी। नेता वो कहलवाए जिसके पास खूब पैसा हो। अब नेता थे यहाँ विशंबर नाथ पांडे, राम लखन शर्मा, यमुना शास्त्री, श्रीनिवास तिवारी, चंद्रमण त्रिपाठी, राजेंद्र मिश्रा, ये सब नेता थे। अब नेता का कल्चर खत्म हो गया। लक्ष्मण तिवारी भी फौज से आकर के संघर्ष के वो नेता थे। IMP वर्मा थे, बुद्धसेन पटेल थे। इनके बीच तक
ये दारू और ये पैसे की बात बंदर बात नहीं हुआ। लेकिन जब फिर ठेकेदार लोग राजनीति में प्रवेश किए, पहले बालू सीमेंट की चोरी करते थे तब तक तो ठीक ही चलता था, घर द्वार बनाते थे, अरबों अरबपति हो जाते थे। लेकिन ये जब प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार जब फिर राजनीति में आ गए, तब फिर राजनीति क्या हो गई, एक कैंसर हो गया राजनीति में भाई साहब, इसकी कोई दवा ही नहीं है। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।